Hello, good morning students, and today I am going to teach you MCQ of chapter 4 of standard 9। तो आपका चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज उसके लिए मैं आपको जो बढ़िया MCQ है वो MCQ में लेके आया हूँ और आपको मैं आज MCQ पढ़ाने वाला हूँ। तो आपके MCQs ये है, राइट डाउन फर्स्ट MCQ, इफ 2 - 2 इज a root of 5x minus 2y is equal to k, then k equal to what? तो स्टूडेंट्स आपका ये फर्स्ट MCQ है। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन हम लिख लेते हैं। -46 आपका ऑप्शन है, -40 ऑप्शन बी में है, 6 ऑप्शन सी में है, 14 एंड ऑप्शन डी में आपका है 10। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये MCQ दिया है और आपको सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो, इफ़ 2 - 2 इज़ अ रूट ऑफ 5x - 2y = k, ये आपको दिया है। तो इसका रूट है, इसका मीनिंग ये होगा कि रूट है मतलब ये जो आपके दो आंसर होंगे 2n - 2, वो अगर आप यहाँ पे रखते हो तो क्या होगा, ये जो है रूट्स इसका सेटिस्फेक्शन करेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं कि ये x है और ये y है, क्योंकि अगर ये रूट है तो ये इक्वेशन का सेटिस्फेक्शन करना ही चाहिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, ये आपका x होगा, और हम ये ले लेते हैं, ये आपका y होगा। तो यहाँ पे x एंड y की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। सो हियर 5x - 2y = k। ओके, ये आपका दिया है, इट इज़ गिवन। नाउ 2 - 2 is put into this equation, into this above equation। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो 2n - 2 है मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे रखूँगा तो क्या आएगा, x की जगह 2 एंड y की जगह मैं रखूँगा -2 इज इक्वल टू आपका k हो जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10 होगा एंड माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 होगा इक्वल टू k। देयरफॉर 10 + 4 = 14। दैट्स वाई आई एम गेटिंग हियर k = 14। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जब आप 2n - 2 की वैल्यू इक्वेशन में रखते हो देन यू गॉट कांस्टेंट k। तो कोई भी अगर आपको रूट्स दिया है तो उसको क्या करने का, इक्वेशन में रखने का। मतलब ये जो आपको दिया है वो आपकी x y की ही वैल्यू होगी, और अगर आप उसमें रखते हो तो आपको जो भी कांस्टेंट फाइंड करना है वो आपको मिल जाएगा। तो ये आपका था फर्स्ट MCQ। योर ऑप्शन इज C। नाउ आई एम टेकिंग हियर सेकंड MCQ। In the second MCQ, if 3 - 2 is one of the solutions of kx - 3y is equal to 21, then k equal to what? then k equal to what? आपके ऑप्शन है स्टूडेंट्स यहाँ पे a = 3, b = -3, c = 2 एंड d = 5। तो आपका अगर हम ये MCQ की बात करें तो ये MCQ आपके आगे के MCQ जैसा ही है। वहाँ पे सिर्फ रूट दिया था और यहाँ पे क्या दिया है कि इफ़ 3 - 2 इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये सेम ही है, अगर आप वन ऑफ द सॉल्यूशन बोलते हो या फिर रूट्स बोलते हो, बात तो एक ही है। तो सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या होता है, जब आप इसकी वैल्यू ये इक्वेशन के अंदर रखोगे, ओके, तो वो आपका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि LHS = RHS होना चाहिए, या फिर आप इक्वेशन को एक ही तरफ ले आओ तो उसका आंसर 0 मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y, तो मैं यहाँ पे रख दूँगा इसके अंदर। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है kx - 3y = 21।
मैं यहाँ पे x की जगह 3 रख देता हूँ, तो k इंटू 3 माइनस 3 इंटू मैं y की जगह -2 लिख देता हूँ इज इक्वल टू 21। देयरफॉर 3k माइनस माइनस प्लस 3 2 6 इक्वल टू 21। सो 6 इज गोइंग इनटू दिस साइड, सो 3k इक्वल टू 21 माइनस 6। देयरफॉर 3k इक्वल टू 21 माइनस 6 मीन्स 15। देयरफॉर k इज इक्वल टू 15 by 3 because 3 is going into the down side. So 3 5s are 15. So I am getting k equal to 5. Option D. ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको इसके अंदर पता चला होगा। बराबर, यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशंस दिया है उसका मीनिंग क्या होता है, उसको भी अगर हम इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो आपको जो भी वैल्यू चाहिए कांस्टेंट की वैल्यू वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये आपका हुआ सेकंड MCQ। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू थर्ड MCQ। Okay, your third MCQ is that expressing 4x is equal to 2y minus 7 in the y form. In the y form, we get y equal to what? तो स्टूडेंट्स इसके मैं MCQ नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज इट इज़ गिवन इनटू द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो देखो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया है और आपको यहाँ पे बोला है कि आपको y फॉर्म में लिखना है। अभी y फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, y फॉर्म का मीनिंग होता है आपको सब्जेक्ट y को यहाँ पे बनाना है। अगर आपको x फॉर्म में बोला होता तो आपको सब्जेक्ट x को बनाना होता है। तो मैं यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाऊँगा। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर 4x इक्वल टू 2y माइनस 7। आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन। नाउ अगर मैं इसमें से y को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरा 7 ये साइड आ जाएगा, देन 4x प्लस 7 इक्वल टू 2y ये मेरा हो जाएगा। नाउ मैं अगर y को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो 2 मेरा नीचे आ जाएगा, दैट्स वाई 4x प्लस 7 बाई 2। बस, तो वेरी सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। ओके, 4x प्लस 7 बाई 2, सो इट इज़ योर आंसर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन में फिफ्थ में ऑप्शन 2x प्लस 7 बाई 2 आ रहा है यहाँ पे आपका आंसर। तो यहाँ पे क्या किया है, ये आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू उसको अरेंज करने जाए तो हम आगे उसको कर सकते हैं। किस तरह से, ये यू कैन सी दैट देयर आर 2 टर्म इनटू द न्यूमरेटर एंड ओनली 1 टर्म इनटू द डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर, ये 2 को इसके नीचे और इसके नीचे डिवाइड कर दो, इसको आप अलग अलग डिवाइड कर दो। तो अगर आप अलग अलग डिवाइड करते हो तो हमें क्या मिलेगा, 4x बाई 2 प्लस 7 बाई 2 हमें यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे होगा 2 2 ज़ा 4, दैट्स वाई y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 बाई 2। सो इट इज़ द आंसर विच इज़ गिवन इन टू द ऑप्शन। तो आपको ये आंसर ऑप्शन में दिया है, बट बोथ आर करेक्ट। ओके, राइट डाउन फास्ट। नाउ आई एम गोइंग टू okay, now I'm going to teach you one more MCQ. और वो आपका MCQ नंबर 4 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। इफ़ f is equal to 9 by 5 into c plus 32, then c equal to what? तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे इसलिए देते हैं ताकि आपको इसका जो सिंप्लीफिकेशन है बराबर वो आपको करना आ जाए। तो यहाँ पे वैसे ये क्वेश्चन इजी अगर देखने जाए तो आपको यहाँ पे सी ही पूछा है, तो सी का मीनिंग क्या होता है कि आपको यहाँ पे सी फाइंड करना है। तो अगर आपको सी फाइंड करना है तो आपको सी को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सी को सब्जेक्ट बनाऊँगा। तो अगर मैं सी को सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो देखो यहाँ पे एफ इक्वल टू, सबसे पहले आई एम राइटिंग द इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट
आई एम मेकिंग अ सब्जेक्ट सी, बट 32 इज गोइंग इनटू दिस साइड, 32 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो f माइनस 32 हो जाएगा इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी. ओके, नाउ यू कैन सी दैट 5 इज इंटू द डिनोमिनेटर. ओके, सो 5 इज सेंडिंग एट द साइड, 5 आपका यहाँ पे जा रहा है, बराबर. अगर आप यहाँ पे c को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो 5 को आपको सामने ले जाना पड़ेगा. इट इज़ कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे एक्चुअली में नीचे 1 ही होता है, तो 1 अगर सामने जाएगा तो वो 9 इंटू 1 तो 9 ही होने वाला है, तो 5 को हम सामने भेजेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू एफ माइनस 32 इज इक्वल टू क्या बचा आपका 9 इंटू सी. ओके, आपका सिर्फ 9 बचा. अभी मैं स्टूडेंट्स जो आपका आंसर है वो आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में यहाँ पे सेट कर रहा हूँ. तो ऑप्शन के अंदर जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका यहाँ पे 5/9 आ रहा है इंटू ब्रैकेट में f माइनस 32. तो c को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो 9 आपका नीचे चला जाएगा. दैट्स वाई c इज इक्वल टू 5/9 इंटू f माइनस 32. सो इट इज़ योर आंसर. तो वेरी सिंपल, यहाँ पे 9 सामने चला गया इसके नीचे. ओके, तो आपने अगर c को सब्जेक्ट बनाया देन यू कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ c. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी आज आपको MCQ पढ़ाया चैप्टर 4 के. ये जो चैप्टर 4 है आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का है. मैंने बहुत सारे वीडियो में ग्राफ्स के बारे में ही बताया था, और ये जो आज मैंने समझा है वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पता है कि किस तरह से और कैसे टाइप के पूछे जाते हैं. ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और सारे ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.